नमस्कार दोस्तों, यह है दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा की आवाज हेलो हेल्द्वानी, जिसे आप 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सुन सकते हैं। मैं शुभांकर शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन विभाग से। आज हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर आरुषि, जो कि राजनीति विज्ञान विभाग से हैं। और आज हमारी चर्चा का जो विषय है, इंग्लैंड में मताधिकार आंदोलन और नारीवादी सोच का उद्भव। मैम, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। तो आप आज के इस कार्यक्रम में, जो मेरा पहला सवाल है, जो इस टॉपिक से निकल के आ रहा है, इंग्लैंड में मताधिकार आंदोलन और नारीवादी सोच का उद्भव, क्या मताधिकार आंदोलन और जो नारीवादी विमर्श है, इन दोनों का कोई लिंक है? अगर हम इसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अगर हम देखेंगे नारीवाद की, तो शुरुआत जो हमारी पहली लहर रही है फेमिनिज्म की, जो फर्स्ट वेव रही है, उसमें जो है अमेरिका में, इंग्लैंड में, वहां पर जो है महिलाओं के द्वारा मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की गई। उनके द्वारा कहा गया कि हमको इक्वल जो है वोटिंग राइट दिया जाना चाहिए। तो इसमें इंग्लैंड में मताधिकार आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या रही है? इसके पहले जैसे जो नारीवादी विमर्श रहा और उसके पीछे की जो जिसे कहते हैं प्रेरक कह सकते हैं, तो मताधिकार आंदोलन ही रहे होंगे। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या थी मताधिकार आंदोलन की इंग्लैंड में? हाँ जी, तो जैसे हम देखेंगे कि शुरुआती जो दौर रहा है, पहले तो समझ जितने भी पुरुष वर्ग भी थे, पुरुष वर्ग में भी जो हमारा वोटिंग राइट था, वो किसी एक पर्टिकुलर क्लास को ही दिया गया था। विभिन्न जैसे कामगार थे, उनके द्वारा अलग से आंदोलन किया गया था। इसी प्रकार महिलाओं के द्वारा भी अपने अधिकारों के लिए लगातार जो है संघर्ष किया गया। अगर हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें तो 1688 में जब ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद इंग्लैंड में जो वहां पर जो है एक निरंकुश राजशाही थी, वो समाप्त हुई और संसद में जो है संसद की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया। हालांकि ये भी है कि अगर हम देखें तो संसद, जो आज की जो संसद है और तब की जो संसद थी, उसमें काफी अंतर आपको देखने को मिलेगा। वो उतनी लोकतांत्रिक नहीं थी और ना ही वो जो है जनता के सभी जो हिस्से हैं उनका प्रतिनिधित्व करती थी। इसके बाद जो है 1832 में एक संसदीय सुधार अधिनियम आया, जिसके साथ जो है मताधिकार का दायरा संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर पुरुष जो आबादी रही है उसके अन्य हिस्सों तक बढ़ाया गया। यहाँ पर जो है जो कामगारों के मताधिकार आंदोलन के लिए चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। जी, ये चार्टिस्ट आंदोलन क्या है? चार्टिस्ट आंदोलन की अगर हम बात कहेंगे तो 19th जो सेंचुरी रही है, वहां पर उसके पूर्वार्ध में इंग्लैंड में मजदूर वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। जब इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ था, तो उसके बाद इंग्लैंड में बहुत से जो है नए औद्योगिक केंद्रों की स्थापना हुई थी। जब ये बहुत से हब बनने शुरू हुए, तो यहाँ पर जो है अलग अलग जगह से लोग उन्हीं जगहों पर उन्हीं हब्स में आने लगे थे। जब सभी लोग इन जगहों पर आने लगे, तो उससे जो हमारा सोशल और इकोनॉमिक जो मतलब जो विषमताएं हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। इससे क्या था, जो श्रमिक वर्ग था, उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा खराब होती चली गई थी। तो अपनी स्थिति में सुधार हेतु जो श्रमिक वर्ग था, इनके ये एकजुट हुए और इनके द्वारा जो है संसद में एक अपनी मांगों का प्रतिवेदन दिया गया था। और क्योंकि ये मांगे जो है एक चार्टर के रूप में प्रस्तुत की गई थी, इसलिए इस आंदोलन को चार्टिस्ट आंदोलन कहा गया था। मुख्यतः इसमें जो है 6 मांगे शामिल की गई थी, जैसे कि सभी को वयस्क मताधिकार प्राप्त हो, निचली सदन की जो सदस्यता है उसके लिए न्यूनतम संपत्ति की जो शर्त थी उसको समाप्त किया जाना चाहिए, संसद का जो है चुनाव वो वार्षिक होना चाहिए, मतदान जो है वो गुप्त हो, संसद सदस्यों को जो है वेतन दिया जाना चाहिए और संसद का जो क्षेत्र है वो समान होना चाहिए। तो ये जो मांगे थी, ये चार्टिस्ट आंदोलन की मांगे थी। और उस दौरान मतलब यह भी कहा जाता था कि जो चार्टिस्ट आंदोलन है वो एक ऐसा प्रयत्न था जिसके अंतर्गत राजनीतिक सुधारों के माध्यम से सामाजिक क्रांति लाने का उद्देश्य जो है इसमें निहित था चार्टिस्ट आंदोलन में। तो मतलब
चार्टिस्ट आंदोलन एक मतलब ये जो चलाया गया था, इसमें भी मतलब महिलाएं तब नहीं थी, ये मजदूरों के लिए बेसिकली था, मजदूरों की एक सिंगुलर मांग को लेकर चलाया गया था। ये कामगारों का था, लेकिन इसमें भी महिलाओं ने, अगर हम इसको आगे हम देखेंगे तो एक महिलाओं के जब हम अधिकारों की बात, महिलाओं ने जब ये अलग अलग चरण में हम इसको स्टेजेस में हम डिवाइड करते हैं, वुमेन ने जो अपने ये मूवमेंट चलाया था, तो जो रेडिकल एसोसिएशनलिज्म एक मतलब पहला जो चरण था रेडिकल एसोसिएशनलिज्म, तो ये वाला जो चरण था, इसमें जो है महिलाओं ने उन कामगारों के साथ अपने अधिकारों की बात रखी थी। अच्छा, ये जो पहला चरण था उस दौरान महिला जो हमारे कुछ एक जो मिला के दोनों लोग संघर्ष कर रहे थे, महिलाएं भी संघर्ष कर रही थी और लेकिन मजदूर। उसके बाद कुछ टाइम के बाद महिलाएं थोड़ा इस आंदोलन से पीछे हट गई थी। अच्छा, तो फिर इसके बाद एक दूसरा चरण आया, संवैधानिक सफरेजिज्म, जो कि 20वीं सदी के आरंभ तक रहा। फिर हम तीसरा चरण जो था वो मिलिटेंट सफरेज का था, और जो ये मिलिटेंट सफरेज था ये बहुत ये जो है काफी हिंसक हो गया था। इसमें एक तरफ तो अगर हम देखें जनता की जो संवेदनाएं थी, क्योंकि यहाँ पर हर चीज बहुत हिंसक रूप से की जाने लगी, इधर जनता भी हिंसक होने लगी और सरकार भी अपनी उनकी जो है आंदोलन के दमन के लिए काफी हिंसक हो गई थी। अच्छा। तो जब हम मताधिकार के अगर हम देखें तो ब्रिटेन में जब हम मताधिकार को समझने की कोशिश करेंगे तो उनको इन्हीं 3 चरणों पर समझा जा सकता है कि पहले जो चरण था वो रेडिकल एसोसिएशनलिज्म का था, जहां पर महिलाओं ने कामगार वर्ग के साथ मिलकर जो है अधिकारों की मांग की। दूसरा संवैधानिक सफरेजिज्म का था, तीसरा जो था वो मिलिटेंट सफरेज का था। और ये जो तीनों ही जो स्टेज रही हैं, इनका जो अगर हम केंद्र बिंदु की अगर हम बात करेंगे कि मुख्यतः वो किस विषय पर बात, उनका ये कहना था कि संसद के जो सदस्य हैं उन पर ये दबाव डालना ताकि वे महिलाओं के मताधिकार संबंधी जो सुधार हैं उनको लाएं। अच्छा, तो इसमें जैसे जो महिलाओं के मताधिकार की एक मताधिकार पाने की यात्रा रही है, प्लस उसमें ये भी बहुत ही जाहिर सी बात है कि जब महिलाएं आंदोलन कर रही होंगी तो एक तरह से उस तरह का पैट्रियार्कल सोसाइटी पहले भी रही होगी, तो वो उनको कई वजहों से और कई कारणों से उनकी महिला होने की प्रकृति के नाम पे भी कई सारे एक तरह से विरोध झेलने पड़े होंगे कि पुरुषों से कमतर हैं या हीनतर हैं। तो जब महिलाओं के द्वारा इस तरह का महिलाओं के द्वारा मताधिकार की मांग की जा रही थी, तो उस दौरान जो है एक वर्ग जो उनका विरोध कर रहा था, उसके द्वारा जो है उनकी महिलाओं की जो है जो स्वाभाविक जो महिला और पुरुष में जो एक स्वाभाविक अंतर है, प्राकृतिक जो हमारे डिफरेंसेस हैं, उन्हीं को आधार बनाते हुए इनको जो है निशाना बनाया। इन्हीं आधार पे उनको कमतर दिखाने की कोशिश की जा रही थी, उनकी मांग को कमतर किया जा रहा था। जैसे कि हम आज के समय में भी देखते हैं और उस समय भी कि ये कह दिया जाता था कि महिलाएं जो हैं वो पुरुष से कमजोर होती हैं। जैसे कि अगर हम उनकी प्रकृति के आधार पर जो है कहा जाता है, फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर कहा जाए कि महिलाएं जो है वो कम शक्तिशाली होती हैं, पुरुष ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसी तरह कार्यक्षेत्र के आधार पर भी कहा गया था कि जो पुरुष वर्ग है, राजनीति का जो क्षेत्र है, ये पुरुष वर्ग ही संभाल सकता है, जो महिलाएं हैं वो सिर्फ घरेलू काम कर सकती हैं या उस तरह के कार्यों को इनके द्वारा किया जा सकता है जहां पर हमको एज सच कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं चाहिए होता है। तो इन्हीं के आधार पर जो है लगातार इनको जो है दबाया गया, इनके आंदोलन को। जो दूसरा पक्ष था वो इन्हीं आधारों पर उनके आंदोलन को दबा रहा था। फिर इसी के महिलाओं के हित भी अलग रहे होंगे ना अपने, तो इसलिए भी उनके आंदोलन को अलग तरीके से ट्रीट किए जाने की जरूरत महसूस ही होगी। हाँ, तो ये जैसे अब अगर मतदान के अधिकार के लिए उन्होंने मांग की तो उसका आधार ही ये था कि उनको अब ये महसूस होने लगा कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो अलग हैं, और ये इंटरेस्ट जो है एक अगर हम ये देखें तो पुरुष और महिला में जो अंतर है हमें उनको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है कि ये अगर पुरुष की आवश्यकता है तो महिलाओं की भी ये आवश्यकता है। इसमें कि ये तो इसमें हम जैसे देखा जाता है ना कि हमेशा जब भी महिलाएं अपने अधिकारों की बात करने लगती हैं तो
ऐसा नैरेटिव बना दिया जाता है कि ये जो है सबसे बड़ी शत्रु है, ये पुरुष वर्ग की शत्रु है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ वो पुरुष के अधिकार हम छीनने की बात नहीं की जाती है, वो सिर्फ अपने अधिकार एक अलग पर्सपेक्टिव रखते हैं। नारीवादी विमर्श जो एक अलग पर्सपेक्टिव रखता है चीजों को समझने का और देखने का। हाँ। तो इसकी अगर हम इंग्लैंड में बेसिकली जहां तक मुझे पता है कि नारीवादी जो विमर्श है इंग्लैंड से शुरू भी हुआ था। हाँ, इंग्लैंड से मतलब इसने एक वो पकड़ दिया था जी। इससे पहले जैसे कि फ्रांस में भी जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था वहां से भी महिलाओं ने थोड़ा शुरुआत कर दी थी अपने अधिकारों की मांग की जी। तो वहां से अब अगर मैं आपको इसी में एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि 1838 में जब चार्टिस्ट का घोषणा पत्र आया था तो मतलब कि जो महिलाओं की पोजीशन थी वो मतलब इस तरह से उनको वल्नरेबल बनाया गया था कि जब चार्टिस्ट घोषणा पत्र आया तो उसमें जो मतलब सर्वसहमति से जो बात हुई थी कि बात ड्राफ्ट में ये बात रखी जाएगी कि सार्वभौमिक मताधिकार को शामिल किया जाना था। लेकिन इस डर से कि कहीं महिलाओं को वोट वोट का अधिकार देने से जो मजदूर वर्ग है उसके मजदूर वर्ग के पुरुषों को मताधिकार दिलाने की संभावना कम ना हो जाए। मतलब कि इस डर से कि कहीं अगर हमने महिलाओं को अधिकार दिए तो जो हमारा पुरुष मजदूर वर्ग है उनके वो क्योंकि एक तरफ तो वो भी मांग कर रहे थे अपने अधिकारों की, तो कहीं ऐसा ना हो कि इनकी संभावना कम हो जाए। तो वो जो मौलिक वो जो ड्राफ्ट था उसमें संशोधन कर दिया गया और जब उसको प्रस्तुत किया गया तो उसको बदलकर सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार कर दिया गया। बेसिकली दो ब्लॉक मतलब बना उस समय के जो लॉ मेकर्स पॉलिसी मेकर्स रहे जो शासन सत्ता में लोग रहे तो दो ब्लॉक्स बना दिए गए। मतलब बेवजह दो ब्लॉक बनाए गए, एक मजदूर वर्ग एक महिला वर्ग। बेसिकली चाहिए दोनों को था वोटिंग राइट्स दोनों को चाहिए था। लेकिन इस तरह से मतलब एक वो बना दिया गया कि यहाँ पर जो है एक ही मतलब दोनों को ही एक दूसरे का मतलब दुश्मन बना दिया गया, जबकि दोनों की मांगे समान थी। और वो मतलब कि जो पावरफुल जो पोजीशन में थे उन लोगों ने इन दोनों को ही ऐसा कि अगर तुम्हें राइट मिलेगा तो इनको जो है इनके लिए दिक्कत हो जाएगी और अगर इनको तुम्हें मिलेगा तो इनको दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब इस तरह का ये नैरेटिव बनाया गया। इंग्लैंड के कॉन्टेक्स्ट में तो फाइनली कब वोटिंग राइट्स दिए गए फिर उसमें जो 1920 के आसपास दिए गए थे। हाँ, तो जैसे कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है महिलाओं को 1918 में सीमित मताधिकार दिया गया और उसमें भी ये था कि जो 30 साल और उससे जो अधिक उम्र की महिलाएं थी उन्हीं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। 1919 में महिलाओं को चुनाव के लिए खड़े होने का अधिकार मिला और फाइनली 1928 में जाकर उनको पुरुषों के समान शर्तों पर उनको मताधिकार दिया गया इंग्लैंड में 1928। हाँ जी। तो ये जो जर्नी थी ये बहुत मतलब काफी लंबी रही है। इसमें बहुत से जैसे कि अगर हम देखेंगे तो ये 1838 में ही जब मैं चार्टिस्ट आंदोलन की आपको बात बता रही थी तो उसी दौरान न्यू कैसल में एक क्योंकि उस समय बहुत से जो है वुमेन जो मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कुछ ये काफी एक्टिवली काम कर रहे थे। तो न्यू कैसल में एक महिला राजनीतिक संघ की तरफ से पूरे देशवासियों को जो है संबोधित किया गया और उसमें कहा गया कि हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारे पिताओं और पतियों की सहायता करें ताकि वो खुद को और हमें भी राजनीतिक, शारीरिक और मानसिक गुलामी से आजाद कर सके। हमसे कहा गया कि महिलाओं का क्षेत्र उनका घर ही है और राजनीति का क्षेत्र पुरुष के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए और हम इसे नकारते हैं। तो इस तरह से जो है लगातार जो है सभी लोग इसको लेकर मांग कर रहे थे। फिर इसी में अगर हम देखेंगे कि ग्लैडस्टोन थे, उनके द्वारा जो है इन्हीं को कहा गया कि जो है महिलाओं को अगर मताधिकार दिया गया तो इससे जो है क्योंकि उनका जो है एक्सपोजर जो है वो इतना ज्यादा नहीं है कि वो अपने अधिकार को सही तरीके से प्रयोग कर सके। तो इन्हीं को आधार बनाते हुए उन्होंने जो है इस पूरी प्रोसेस की जो है आलोचना की थी। तो दोस्तों हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और मैं आशा करता हूं कि इस लेक्चर से हमारे जितने भी लिसनर्स हैं और लर्नर्स हैं उनको काफी जानकारी मिली होगी और इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद।